जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज में हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े हुए थे कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट एन टर्म्स तक इसका जो ये जो सीरीज आपको दिख रहा है, इस सीरीज का जो योगफल होता है वो इतना होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में इसको प्रूफ किए थे। पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे से इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाए हुए थे। इसी चीज को हम लोग सोल्व करेंगे तो इतना लिख सकते हैं, यानी ये जो ऊपर में दिख रहा है ये नीचे, इन दोनों को एक साथ लिख लिए हैं। और ये वाला जो ये है इसमें थोड़ा सा चेंज किए हैं कि ये जो बाई में 2 है इसको एलसीएम लेकर के यहाँ 2 अल्फा कर दिए हैं और यहाँ बाई 2 कर दिए हैं, बस इतना ही चेंज किए हैं। तो इसके बाद ये हम लोग का एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन में कोई सीरीज दिया है और उसका एंगल क्या है एपी में है, और अगर उसका फर्स्ट टर्म अल्फा हो और उसका कॉमन डिफरेंस बीटा हो और उसको एन टर्म्स तक हमको जोड़ना हो तो उसका जो योगफल कितना होगा, ये वाला इतना होगा। ये फार्मूला हो गया इसका। अब यहाँ हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट करेंगे और एन का वैल्यू पुट करके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसी तरीके से कॉस का भी तो कोई फार्मूला होगा। जैसे हम लोग का ये सीरीज जो दिया हुआ है ये तो साइन में है, इसी तरीके से कॉस में भी सीरीज हो सकता है, टेन में भी हो सकता है। तो अभी हम लोग कॉस का जो सीरीज का जो योगफल होता है वो कितना होता है समझने वाले हैं। साइन में हम लोग जो ये फार्मूला यूज किया है यही फार्मूला सेम टू सेम कॉस का भी होता है। बस कॉस में यहाँ पे केवल कॉस आ जाता है, बाकी सारा का सारा फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो देखिएगा यहाँ पे साइन एन बीटा बाई 2 है तो यहाँ भी साइन एन बीटा बाई 2 है, और नीचे में साइन बीटा बाई 2 है तो यहाँ भी साइन बीटा बाई 2 है। यानी हम लोग का ये वाला टर्म जो है वो सेम टू सेम यहाँ आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए ये चीज और ये चीज दोनों सेम टू सेम है, बस केवल अंतर यहाँ दोनों फार्मूला में यही है कि यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। तो अगर आप एक को याद रखते हैं तो समझ के चलिए कि आपको दोनों याद है। यानी हम लोग को केवल एक ही फार्मूला याद रखना है कि साइन का जो सीरीज होता है अगर उसका पहला एंगल अल्फा है और बाकी के एंगल्स के बीच का कॉमन डिफरेंस बीटा है और एन टर्म्स तक उसको जोड़ना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा इंटू एन माइनस 1 बीटा बाई 2। और बस कॉस अगर इसमें साइन की जगह पे कॉस दिया है तो कॉस में बस यहाँ कॉस कर लेना है, बाकी दोनों के लिए फार्मूला सेम रहेगा। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाना सीखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। एक्सरसाइज 6 का हम लोग क्वेश्चन कुछ करके अब देखते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रूफ करिए कि साइन पाई बाई 14 साइन पाई बाई 14 प्लस साइन 2 बाई 14 2 पाई बाई 14 और प्लस साइन 3 पाई बाई 14 और प्लस डॉट 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 टू 28 टर्म्स। इसको 28 को टर्म्स तक क्या करना है, जोड़ना है। इसका ये जो सीरीज है इसका योगफल निकालना है और प्रूफ करना है कि ये इतना का योगफल जब हम निकालेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना है और ये बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ सॉल्यूशन, और यहाँ एक चीज हम लोग लिख सकते हैं 2 प्रूफ दैट इतना बराबर इतना, ये चीज लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग LHS लेकर RHS ला सकते हैं या फिर केवल सीधा LHS भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS ले लेंगे। LHS बराबर साइन पाई बाई 14 प्लस साइन 2 पाई बाई 14 प्लस साइन 3 पाई बाई 14 प्लस डॉट 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 टू 28वां टर्म 28 टर्म। ठीक है, तो here फर्स्ट टर्म
अब हम लोग किसको एपी में देखते हैं? एंगल को देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो उसका पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है और n बराबर कितना है। अगर ये हम लोग को मिल जाए तो हम लोग सीरीज का जो साइन सीरीज का फॉर्मूला है उस पर हम लोग बैठा देंगे, ये वाला फॉर्मूला बैठा देंगे या फिर ये वाला फॉर्मूला बैठा देंगे और हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही चेक करना होगा कि क्या जो एंगल दिया हुआ है ये एपी में है। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दिया हुआ है π/14, 2π/14, फिर 3π/14, यानी हर जो एक दूसरे का एंगल है सब में π/14 बढ़ते जा रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल दिया हुआ है वो एपी में है। तो एपी में है तो यहाँ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म हेयर अल्फा बराबर π/14, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर लैंग्वेज आप अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, हेयर एंगल ऑफ साइंस आर इन एपी। लिख सकते हैं कि हेयर जो एंगल्स दिया है साइन का वो किस चीज में है, एपी में है। विच इज π/14, 2π/14, 3π/14 डॉट डॉट आगे तक भी इसी तरीके से है। तो ये एपी में है तो हम लोग कह सकते हैं हेयर फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग यहाँ अल्फा मान रहे हैं कितना है, π/14 है। उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस COMMAM कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग यहाँ पे बीटा से सूचित कर रहे हैं कितना है, वो भी π/14 ही है। समझे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए तो 2π/14 में से π/14 घटाइएगा तो π/14 ही निकलेगा, चाहे इसमें से भी इसको घटाइएगा तो भी π/14 ही निकलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस π/14 है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स जिसको n से डिनोट करते हैं बराबर कितना है, 28 है। तो अब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसीलिए LHS बराबर अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन का सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होता है साइन का, यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाला है, साइन n बीटा/2 लिखेंगे, यानी साइन n बीटा/2, n मतलब 28 और बीटा मतलब बीटा यहाँ कितना है, π/14 है और इसके बट्टा में कितना, इसको थोड़ा और हमको फैली में लिखना होगा, बड़ा करके लिखना होगा। क्या लिखना था, साइन n बीटा/2, तो n मतलब 28 और बीटा मतलब π/14 और बाई कितना 2 हो गया। और नीचे में क्या लिखा जाता है, n बीटा/2 और नीचे में साइन n बीटा/2, n बीटा/2 मतलब बीटा मतलब π/14 और बाई 2, ठीक है। और यहाँ कितना होता है, यहाँ कॉस का अगर कॉस का सीरीज रहता तो कॉस लिखते, लेकिन यहाँ साइन का सीरीज है तो साइन लिखेंगे। और उसके बाद एंगल में क्या होता है याद करिए, यहाँ 2 अल्फा इंटू n-1 बीटा/2, ठीक है। तो 2 अल्फा मतलब π/14 और इंटू n-1 मतलब 28-1 और इंटू बीटा मतलब π/14 और बाई में कितना 2, ठीक है, हो गया। एक बार मिला लेते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा कहाँ गया है, हाँ 2 अल्फा इंटू
n-1 बीटा बाई 2, ठीक है, 2 अल्फा इंटू n माइनस, ठीक है, फार्मूला ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी तो प्लस होना चाहिए था फार्मूला में, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, वही कह रहे हैं, यहाँ इंटू नहीं, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस छूट गया था लिखना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा के बाद प्लस, यानी 2 इंटू पाई बाई 14 और प्लस होगा, ठीक है, और बाई 2। अब ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो ये 14 दूना 28, तो पाई 2 पाई अब बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 1 है, अब बाई में 2 है, तो इसके बाई में भी 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई 1 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 नहीं कट जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन पाई बचेगा, ऊपर में बच जाएगा साइन पाई, और नीचे में कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 14, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 7, ठीक है, और इंटू ये कितना हो जाएगा साइन, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 7, और प्लस 28 में से 1 घटेगा, 28 में से 1 घटेगा तो 27 पाई बाई 14, और बाई में कितना है 2 है, ठीक है। अब देखिए साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो चूंकि साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो एक टर्म में इसका 0 हो जाएगा, तो ये तो सब मल्टीप्लाई में ना है, तो सबको 0 कर देगा, तो इसका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा 0, चूंकि साइन पाई इज इक्वल टू 0, और यही हम लोग को RHS में प्रूफ भी करना था, जो कि हो गया प्रूफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, इस पूरे सम को मतलब ही नहीं है, जब यहाँ साइन पाई का वैल्यू 0 होगा, तो ये बाकी ये टर्म गुना में है और भाग में है, तो गुना और भाग में अगर एक टर्म 0 हो गया तो वो सबको 0 कर देता है, तो इतना बराबर फाइनली हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बराबर 0 हो गया, और हम लोग को RHS में 0 ही तो प्रूफ करना था, 0 प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, और ये क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन और हम करा देते हैं। चलिए अब हम लोग एक और फार्मूला, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि कॉस स्क्वायर पाई बाई n प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई n प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई n प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, और जहाँ n क्या है 2 से बड़ा है, तो फाइंड इसका वैल्यू निकालिए। पहले ही हमको लिख देना चाहिए था फाइंड इसका वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, वैल्यू फाइंड ही करना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग तो पढ़े हैं फार्मूला कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, इस टाइप से, या फिर कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 थीटा, इस टाइप से हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर दिया, तो कैसे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे इसको जोड़ेंगे, चलिए इसको समझते हैं, और इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, गिवन, या फिर भी है, जो लिखना चाहें, जो आपका मर्जी हो वो लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई n प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई n प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई n प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, ठीक है। अब हम लोग जो फार्मूला पढ़े हुए हैं
हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो ये फार्मूला पढ़े हैं या फिर ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, इसमें कॉस अल्फा रहता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा रहता है, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा रहता है, कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा रहता है, इस तरीके से रहता है। कॉस स्क्वायर नहीं रहता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगा है कहीं पे। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया इसमें क्या है कि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है फार्मूला। तो बस हम लोग को इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं आता है, इस स्क्वायर को हटाने का काम करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जिसके कारण ये कॉस स्क्वायर कॉस या साइन में सिंपली बदल जाए। तो अब दिमाग लगाएंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करने से ये स्क्वायर खत्म होगा। तो आपको याद होगा हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़े हुए हैं। या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यानी जो स्क्वायर है इसको इस रूप में बदला जा सकता है और ये कॉस के रूप में बदल गया, यानी हम लोग यहाँ पे यही फार्मूला यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए ये फार्मूला यहाँ यूज करते हैं। तो कितना होगा ये फार्मूला यूज करने के बाद, यानी हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। चलिए अब यहाँ थीटा के जगह पर एन पाई बाई एन दिया हुआ है, तो हम लोग इस कॉस स्क्वायर पाई बाई एन को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और तो टू लिखवे करेंगे और थीटा की जगह पर कितना है पाई बाई एन, तो 2 पाई बाई एन हो जाएगा। अब बाई कितना 2, ठीक है, और प्लस फिर इस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई एन के जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी 2 तो पहले से लगाएंगे 3 पहले से, 3 2 जा 6, यानी ये हो जाएगा 6 पाई बाई एन। अब बाई ओवरऑल कितना 2, तो प्लस उसी तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई एन बाई 2 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक जाएगा, सीधा डॉट 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 लिख देते हैं, उतना तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एन टर्म्स तक जाएगा, ऊपर भी लिखा हुआ है। उसके बाद अब ये चूंकि बाई में जो 2 है ये दोनों के साथ है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 कॉस, या फिर 1/2 को सब में से कॉमन भी निकाल सकते हैं, सबके साथ 1/2 है इसको कॉमन निकाल लिए, तो ये बचेगा कितना 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई एन प्लस 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई एन प्लस 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई एन। इस तरीके से आगे कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो एक बात बताइए, एन तक जाएगा तो ये जो 1 1 हम लोग लिखते आ रहे हैं यहाँ से 1 1 1, ये कै गो बन जाएगा, एन गो बन जाएगा। ये एन टर्म्स तक जब हम इसको लिखेंगे तो एन बार इस 1 को लिखेंगे, यानी इस 1 को जब जोड़ेंगे तो अभी ना दिख रहा है एगो 2 गो 3 गो, तो कहिएगा कि 3 गो हो गया, एगो एगो 2 गो एगो 3 गो, लेकिन एन टाइम्स इसको लिखा जाएगा तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, एन आएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस बाकी जो बच रहा है उतना लिख सकते हैं। तो अभी वही काम हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 1/2 तो पहले से है और ये कितना हो जाएगा एन प्लस और कॉस, अब देखिए कॉस कितना है 2 पाई बाई एन है, उसके बाद 6 पाई बाई एन है, उसके बाद 10 पाई बाई एन है, ठीक है। तो कॉस 2 पाई बाई एन प्लस कॉस 6 पाई बाई एन प्लस कॉस 10 पाई बाई एन प्लस डॉट 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 हो गया। अब अगर यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा तो ये कॉस के सीरीज में बदल चुका है और हम लोग आसानी से अब इस पर हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1/2 तो पहले से है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा एन प्लस, अब यहाँ अल्फा बराबर कितना है
पहला टर्म 2π/n है और दूसरा टर्म इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी 4π/n। इसमें से 6π/n में से 2π/n घटाइएगा तो ये 4π/n नहीं होगा, तो यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4π/n आ गया। और टर्म्स कितना है, n गो टर्म्स है। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला पढ़े थे साइन n β/2। तो n मतलब n का तो वैल्यू यहाँ पे n ही है, चूंकि n टर्म्स तक जोड़ना है। और बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 4π/n/2। इसके बाई में साइन β/2, तो बीटा कितना है 4π/n है, और बाई कितना 2। और उसके बाद एक कॉस का ना सीरीज है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कॉस। और उसके बाद क्या फार्मूला होता है 2α, अल्फा मतलब 2π/n, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को अल्फा बोलते हैं, और प्लस n-1 इंटू बीटा, बीटा का जगह पे कितना है 4π/n और बाई कितना 2, यही होता है फार्मूला। तो हम लोग क्या किए, इसको फार्मूला पे अप्लाई कर दिए। तो अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू n प्लस, अब इसको सोल्व करिएगा तो ये n कट जाएगा, तो 4π/2 यानी साइन 2π हो जाएगा, साइन 2π/, अब ये है 4π/n है, अब बाई में 2 है, तो कितना हो जाएगा 2π/n हो जाएगा, साइन लिखना छूट गया, हो जाएगा साइन 2π/n। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 2 दूना 4π/n और प्लस n-1 इंटू 4π/n बाई कितना 2। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए कि यहाँ साइन 2π का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। साइन 360 डिग्री कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा, साइन 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री सब 0 होता है। तो साइन 360 डिग्री 0 होता है, तो ये टर्म 0 होगा तो इसको भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। यानी अगर हम सीधा सीधी एक लाइन में कहें तो ये पूरा टर्म कितना होने वाला है 0 होने वाला है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन इसका आंसर कतई 0 नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म 0 है, लेकिन इसका आंसर में तो ये भी है ना, तो ये वाला टर्म केवल 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 1/2 इंटू n प्लस 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको n/2 लिख सकते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, और आगे 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से और हम करा देंगे, और उसके बाद आप सारा क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। और अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।